Hello, guys. Hello. Lucifer Morning Star. Hi. Okay. So, guys, मुझे अभी आकांक्षा ने एक पॉडकास्ट दिया, उसके लिए मुझे बात करनी थी. सो एक तो पहली बात मैं ये बोलना चाहूँगी कि मतलब अभी कुछ टाइम पहले आकांक्षा मुझे मतलब जाके ये बोल रही थी कि दीक्षा इतने स्पॉयलर्स दे रही है, इसके ऊपर तो केस हो जाना चाहिए. तो मैं ये बोलूँगी कि आप स्पॉइलर नहीं दे रहे, उसके हिसाब से तो आप पे भी केस हो जाना चाहिए. मतलब आप सबको ये बता दोगे कौन जीता है, कौन हारा है, आपको एंटरटेनमेंट टास्क में परफॉर्म नहीं करना था, और मतलब क्या सारी चीज़ें थी उसमें, सब कुछ आप बता दोगे. आप सब कुछ कर सकते हो और कोई कुछ भी नहीं कर सकता, राइट? इसमें मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती कि पूरे शो में सबसे ज़्यादा गलत सिर्फ आकांक्षा के साथ हुआ है. सैंडी ने सिर्फ आकांक्षा के साथ गलत करा है, और मैंने आकांक्षा के साथ गलत करा है, और रूरू ने आकांक्षा के साथ गलत करा है, हिमांशु ने आकांक्षा के साथ गलत करा है, योगेश ने आकांक्षा के साथ गलत करा है, अनीशा ने आकांक्षा के साथ गलत करा है, आयुष ने करा है, सौरभ ने करा है. हर कंटेस्टेंट ने मतलब ये बोल रही है कि एक टाइम पे सब इसके अगेंस्ट होंगे. मतलब ये हर वे में सही है और बाकी सब गलत है. इसके कहने के हिसाब से कि सब कुछ इसी के साथ हुआ है, सब सारा गलत सिर्फ इसी के साथ हुआ है और किसी के साथ कुछ भी नहीं हुआ है. यार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, आप कहीं भी जाती हो तो आप कभी ये क्यों नहीं बताती कि आपने क्या किया, आपकी क्या गलती रही. हमेशा ऐसे क्यों बताती कि उसने मेरे साथ ऐसा करा या उसने मेरे साथ ऐसा करा. आपकी कभी कोई गलती नहीं होती क्या? मतलब मैंने वो पॉडकास्ट देखा एंड आई रियलाइज कि जो सारी चीजें आकांक्षा ने करी है वो सब कुछ उसने मेरे नाम से बोल दिए पॉडकास्ट में. हम इसका जो इनिशियल वहां से शुरू करा है उन्होंने, वो वहां से मैं बताती हूँ. आकांक्षा ने बोला कि शी सेड कि दीक्षा ड्रॉर निकाल रही थी तो दीक्षा ने मुझे बोला कि हट जा, लग जाएगी. देन शी सेड कि मुझे लगा धमकी क्यों दे रही है. मुझे पहले तो एक बात बताओ, कोई अगर ये बोल रहा है हट जा लग जाएगी, ये आउट ऑफ केयर होता है ना कि धमकी. इसमें मेरे को ये बताओ ये सेंटेंस कहाँ से धमकी है कि हट जा लग जाएगी. एंड देन यू सेड कि तुम और सुजैन कुछ मजाक करने लगे. आपने बताया नहीं आप क्या मजाक कर रहे थे, आप क्या सारी चीजें बोल रहे थे. आप बोल रहे हो लड़ाई एस्केलेट हो गई, लड़ाई क्यों हुई वो भी नहीं बताया आपने. और जो सारी चीजें आप मेरे बारे में बोल रहे हो वो खुद आपने बोली है, और अब आप बोलोगे कि ये सब ऑफ कैमरा है. वहां जाके आपने यही सब चीजें बोली. आपके साथ कुछ भी गलत हो तो वह सब कुछ ऑफ कैमरा होता है, कैमरा पे कुछ नहीं दिखता है. अगर शी इज सेइंग कि अरे मैंने तो कुछ उसका सामान फेंक दिया था या कुछ फेंक दिया था, तो यू गाइज विल गेट टू नो दिस. एक रिमेम्बर अनुष्का को किसी ने कुछ करने के लिए बोला था, तो मुझे कुछ शो में करने के लिए बोला गया था. वहां पे भी मैंने हर चीज की डिसेंसी मेंटेन करी है, उसमें वो आपको एपिसोड में दिखेगा. बट तुम्हें हमेशा से पता था बिकॉज शी इज माई ओनली फ्रेंड इन द शो. अकेली एक यही मेरी दोस्त थी जिससे मैं सारी चीजें शेयर करती थी. मैं सिर्फ इसी को पता था कि मैं मेडिसिन लेती हूँ. मैं अपने एक बैग है मेरा ग्रीन कलर का, यू विल गेट टू नो, सारी चीजें एपिसोड में दिखेगी. एक बैग है मेरा ग्रीन कलर का, उसमें मैं अपनी सारी मेडिसिन रखती थी. उसमें मैं अपने खाने की चीजें रखती थी. उसमें मैं क्या बोलते कि अपने भगवान जी वाली सारी चीज रखती थी. वो सब कुछ इसने और इसके दोस्त ने जाके फेंक दिया था. और जो मेडिसिन वाली चीज है वो इसने अलग से निकाल के फेंकी है कि यू नो वहां पे मतलब
इस इंटेंशन से कि मेरे साथ गलत हो। उसके बाद इन्होंने सारी चीजें, सब कुछ जो मेरे खाने का घर से सामान आया था, स्नैक्स वगैरह, ये सब कुछ अपने पास रख लिया था उस बैग से निकाल के। ये सब क्यों नहीं बता रही हो आप? और जो सारी चीजें आपने बोली है, एक और चीज बताती हूँ, आई एम रियली नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट माई मदर ऑन सोशल मीडिया, सबसे पहली बात तो। बट आप जाके एक पॉडकास्ट में ये बोल रहे हो कि मेरी मम्मी नहीं है। मैं इतने सालों से सोशल मीडिया पे काम कर रही हूँ, मैंने कभी भी अपनी मदर के बारे में बात नहीं करी है। बट आपको ये हक किसने दिया कि आप सोशल मीडिया, मतलब किसी पॉडकास्ट में जाके आप मेरी मदर के बारे में बोलो कि मेरी मदर नहीं है? आप मुझे इस चीज का, सारी चीजें भूल जाओ, आप मुझे इस चीज का जवाब दो कि आपको किसने बोला, किसने हक दिया इस चीज का कि आप किसी पॉडकास्ट में जाके ये बोलो मेरी मदर के बारे में कि आई डोंट हैव मदर। शी इज द ओनली पर्सन, इकलौती इंसान थी पूरे शो में जिसको ये पता था कि आई लॉस्ट माई मदर व्हेन आई वाज वेरी यंग। और जब मेरी मम्मी खत्म हुई तो मुझे क्या ट्रॉमास थे, क्या सारी चीजें थी, लेकिन स्टिल उसके बावजूद इस लड़की ने मुझे ये बोला कि मैं डिजर्व करती हूँ कि मेरी माँ मर गई। ये हम बोलते हैं किसी को? और जो ये वर्ड बोल रही है ना कि पेरेंट्स वगैरह वाली चीज, ये खुद कैमरा पे एक्सेप्ट करेगी आगे जाके, और ये बोल रही है कि मैंने इसको बोला है। ये कभी भी कैमरा पे नहीं आएगा क्योंकि मैंने कभी इसको बोला ही नहीं है। ये खुद कैमरा पे जाके ये चीज एक्सेप्ट करेगी कि इसने खुद ने ये चीज बोली है। बट अभी से ये एक फॉल्स नरेटिव सेट कर रही है कि मैंने ये चीज बोली है या मेरे खिलाफ हेट ट्रेन निकल रही है तो उसमें हाथ धो लिया जाए। यार थोड़ी तो ह्यूमैनिटी रखो यार। मेरे को ये बताओ, आज तक अगर आपके बारे में कभी भी बात हुई है, इवन ऑन द शो या कुछ भी, मैंने कभी ये नहीं बोला कि मेरे को इस लड़की से नफरत है या मैं इसके बारे में ऐसा चाहती हूँ या इसके बारे में ये हो या ये इविल है या ऐसी है वैसी है। कभी भी नहीं बोला। शो के अंदर भी कभी भी नहीं बोली मैंने ये चीज। मैंने बस यही बोला कि एक ऐसा यही पॉइंट है कि मैं इस चीज को मैं इसको माफ नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ये मेरे बहुत क्लोज थी और इसने मुझे ये बोला कि मैं डिजर्व करती हूँ कि मेरी माँ मर गई। एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको शो में आगे पता चलेगी। बस इतनी चीज बोली है मैंने। इसके अलावा मैंने कभी इसके बारे में कभी भी बुरा नहीं बोला, ना ही किसी इंसान को जाके बोला है, ना ही मैंने कैमरा पे बोला है कभी, ना कैमरे के पीछे कभी भी नहीं। कोई भी कंटेस्टेंट से पूछ लो ये चीज, मैंने कभी भी इसके बारे में कोई भी बुराई नहीं करी है। और आप जो पॉडकास्ट में जाके बोल रहे हो कि मैं इविल हूँ, ये हूँ, वो हूँ, आई एम द वन जिसने हमेशा से ये बोला था कि मैंने आपसे चीजें ओवर शेयर करी है, बट नाउ यू आर यूजिंग द सेम थिंग टू सेट अ फॉल्स नरेटिव। मैंने फर्स्ट अपने पॉडकास्ट में बोला था कि मैंने कुछ ओवर शेयर कर दिया था। नाउ यू आर सेइंग द सेम थिंग कि अरे मैंने ओवर शेयर करा था। जस्ट मेरे को एक चीज बस बताओ कि ये कौन से एपिसोड में आने वाला है ये चीज की मैंने आपके बारे में या आपके पेरेंट्स के बारे में ये बोला। मैंने शो के अंदर भी अगर किसी ने किसी के पेरेंट्स के बारे में बोला है तो मैंने हमेशा स्टैंड लिया है। मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वो बंदा मेरे अलायंस से है, मेरे से दुश्मनी है या कुछ है, बट हमारे पेरेंट्स ने इस चीज के लिए साइन नहीं किया है तो उनको हम कभी भी कुछ भी नहीं बोलेंगे और उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें नहीं होना चाहिए। मैंने हमेशा इस चीज को सपोर्ट करा है, मैं अभी भी यही सपोर्ट करती हूँ। आपको मेरे बारे में कुछ भी बोलना है आप बोल सकते हो, बट यू डोंट हैव एनी राइट टू स्पीक अबाउट माई पेरेंट्स। दे डिडंट साइन फॉर द शो और ये सारी चीज। भाई मैंने किसी को नहीं बोला, मुझे ये सारी चीजें बोल रही है कि मैंने शेयर करी। शी इज ऑलवेज वेरी कैलकुलेटिव, वेरी कैलकुलेटिव, बहुत कैलकुलेटिव थी वो हमेशा से शो के अंदर, हमेशा से। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आई थिंक आई शुड नॉट से दिस, बट आप ये बोल रहे हो कि आप खुश हुए कि किसी को कोई चीज नहीं मिली। डू यू एक्चुअली लाइक दैट पर्सन? जब आप किसी को लाइक करते हो ना तो उसके साथ बुरा होता है तो आपको भी बुरा लगता है। बट आप ये बोल रहे हो कि अगर वो नहीं जीते या कुछ ऐसा हो तो मेरे को खुशी होगी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से नहीं करूँ। भाई मैंने किसी को भी ये सारी चीजें नहीं बोली, आपको खुद को एपिसोड में दिख जाएगा मैंने कहीं भी अगर ये चीज बोली हो तो।
और पूरा पूरा का पूरा विला इस चीज के लिए गवाह है कि मैंने आज तक कभी भी, हमेशा कभी भी किसी के पेरेंट्स को कभी कुछ गलत नहीं बोला। और अगर कभी किसी ने बोला है तो मैंने हमेशा स्टैंड लिया है कि यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट किसी के भी पेरेंट्स। आप उस इंसान को बोलो, वो इंसान इस शो में आया, उसके पेरेंट्स नहीं आए हैं। आप किसी के पेरेंट्स को कभी भी गलत नहीं बोल सकते। एंड तुम सीरियसली यार, मैं सच बताऊं, मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती थी ऐसा कि ये सारी चीजें होंगी। भाई मैंने कभी भी नहीं बोला, मुझे तो ये ढंग से चीजें पता भी नहीं है ये क्या बोल रही है। इनिशियल डेज में मैं बताती हूँ, जब आई डोंट नो ये क्या फिल्टर लग गया भाई इसमें। यही फिल्टर रहने तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। I'll tell you one thing, जब इनिशियल डेज थे भाई मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड मैं लेजिट जाके ना, हम दोनों रूम शेयर करते थे सारी चीज़ें, और मैं इससे रो रो के मैंने इसको सारी चीज़ें बताई थी अपनी कि भाई ऐसा है ऐसा है ऐसा है। एंड इसने मुझे बोला कि यार तू हमेशा अपने पापा के बारे में बात करती है, तू अपनी मम्मी के बारे में क्यों नहीं बात करती। एंड मैं उस वक्त भी रोने लगी थी क्योंकि है मुझे कुछ ट्रॉमास एंड सारी चीज़ें। तो मैंने इसको सारी चीज़ें बताई कि हाउ आई लॉस्ट माई मॉम, या मेरे को क्या ट्रॉमास है या क्या सारी चीज़ें हैं, सब कुछ मैंने इसको बताया। शी इज़ द ओनली पर्सन। हिमांशु को भी मैंने ये सारी चीज़ें नहीं बताई है जो मैंने इसको बताई है। एंड ये सब चीज़ें जाके बोल रही है, और अब ये यही मेरे अगेंस्ट वो कर रही है। पता नहीं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा भाई कि मतलब सारी चीज़ें इसी के साथ गलत होती है, सब इसी के साथ गलत करते हैं। ये कभी गलत नहीं करती किसी के साथ, ये हर चीज़ में सही होती है। आप तो मुझे ये बोल रहे थे कि मैं तो मेडिसिन लेती ही नहीं थी। यू आर द ओनली पर्सन जिसको पता था मैं मेडिसिन लेती हूँ। आप तो ये बोल रहे थे कि कुछ है ही नहीं। आपने ये बोला कि एक बार बोल रहे हो पार्टी रुक गई, एक बार बोल रहे हो मैंने तो बोला ही नहीं पार्टी रुक गई। यार अपनी चीज़ों पे तो वो कर ले यार बहन। मैंने तेरे बारे में कभी भी गलत नहीं बोला किसी चीज़ के लिए, अभी भी नहीं बोलना चाहती मैं बस ये बोल रही हूँ मेरे पेरेंट्स को इन्वॉल्व मत करो और ये गंदे टैक्टिक्स मत खेलो यार। मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई, मैं क्या ही बोलूँ। मैंने इस बारे में एमटीवी टीम से भी बात करी है कि आप लोगों को तो सारी चीज़ें पता है कि ये जो भी सारी चीज़ें बोल रही है ये इसने करी हुई है, क्योंकि कैमरा पे कैप्चर है सब कुछ। एंड लेट्स सी उन लोग का क्या रिस्पॉन्स आता है इस मैटर पे। आई एम जस्ट होपिंग कि वो लोग सच के साथ खड़े होंगे, बट दिस इज स्टूपिंग सो लो। आई एम रियली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मैं सच में किसी से ये सारी चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, स्पेशली इससे तो बिल्कुल नहीं। मुझे लगा था कि शो में जो भी सारी चीज़ें हुई वो हो गई, ठीक है, बट शो के बाहर भी मतलब ऐसी सारी चीज़ें बोल रही हो तो मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि यार मैंने शायद गलती करी है कि हर चीज़ को बहुत अच्छे से ट्रीट करके या सबके लिए बुरा फील करके या मुझे अच्छा फील, ये सारी चीज़ें हो रही थी। एंड शी इज सेइंग कि हमारी लड़ाई हुई थी तो हम बात नहीं कर रहे थे। ब्रो हमारी कभी लड़ाई नहीं हुई। जब मैं आपके पास वो मैटर पे बात करने आई थी तो आप वहाँ से उठ के चली गई थी, वो डोम वाला टॉपिक निकाल के गुस्सा होकर। उसके बाद मैं आपके पास 1000 बार आई हूँ बात करने। 1000 बार तो चलो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, 2-3 बार आई हूँ आपके पास बात करने और आपने मुझसे बात नहीं करी थी। यू आर द वन जो मुझसे बात नहीं कर रही थी। दैट्स वाई मैं बोल रही थी यहाँ लग जाएगी, हट जा या ऐसा कर। अगर लड़ाई हुई होती तो हम एक रूम में क्यों रह रहे होते? मेरे को एक बात, नॉर्मल सी बात बता दो,
एनीवेज, मेरे ख्याल से सच सबके सामने आ ही जाएगा। और स्टॉप सेइंग लाइज। तेरा उसके अगेंस्ट जाना दिखता है दीक्षा पवार। हाँ ओके, मुझे ये बता दो कि मैं उसके अगेंस्ट कब गई या मैंने कब बोला। भाई आई वॉज ऑलवेज, मैं उसके पास गई, ये जो रूरू वाली सिचुएशन हुई थी उसमें भी मैं उसके पास गई, तब भी मैंने उससे बात करी। मैंने डोम में भी उससे बात करी थी। यू विल सी द क्लिप कि मैं ऐसे पीछे टर्न होकर उसको देख रही हूँ, मैंने उसके ऊपर हाथ भी रखा है एंड उसने मेरा हाथ वहाँ से हटा दिया। उसके बाद हम जब डोम से निकल के गए तब भी मैंने उसका हाथ पकड़ा और मैंने उसको बोला था तू ठीक है, एंड शी लाइक कि मुझसे बात मत कर। मैंने तब भी उसको जानने दिया कि यार ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, वो बहुत फुल ऑफ इमोशंस है। उसके बाद मैं उससे बात करने गई, देन उसने ही डोम वाली सारी चीज़ें निकाली। आई वॉज जेन्युइनली देयर टू कंसोल हर। यार मैं उसकी सिचुएशन इमेजिन भी नहीं कर सकती हूँ, बट ठीक है। बट मैं यही चीज़ बोलूँगी कि देखो, किसी के पेरेंट्स के बारे में कुछ मत बोलो एंड यू शुड नॉट। शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू अपना फॉल्स नरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है। सो मैं बस ये बोलूँगी कि भाई देखो, सब तुम्हारे साथ गलत नहीं होता है, और भी लोग हैं शो में, और शो मतलब थोड़ा ये सोचो कि सिर्फ शो में तुम नहीं हो, और भी हैं, और भी लोगों के साथ गलत हुआ है, सिर्फ तुम्हारे साथ गलत नहीं हुआ है। तुम्हारे हिसाब से सब कोई तुम्हें ही आगे बोल रहा है, सब कोई तुम्हें ही गलत बोल रहे हैं, और सब कुछ तुम्हारे साथ ही गलत हो रहा है। यू आर ओनली, मतलब हर चीज का विक्टिम आप ही हो। सिंपैथी कितनी चाहिए भाई, मतलब मैं बस मतलब ये बताना चाह रही हूँ कि यार थोड़ा तो ऐसे बोल दे कि हाँ मैंने इस चीज के लिए ऐसा करा या ऐसा करा। हर चीज के लिए ऐसा क्यों बोल देती है कि सबने तेरे साथ ही गलत करा? तूने कुछ किसी के साथ गलत नहीं करा क्या यार? एंड एक और चीज मैं बताती हूँ कि ये जो बोल रही है कि मुझे मारा, मैंने जो मारा है वो मैंने मारा नहीं है, वो मेरा रिएक्शन है। सो फिजिकल फाइट मैंने स्टार्ट नहीं करी है इसमें। ये आपको आगे आके दिख जाएगा एपिसोड में, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक से कहीं आके मैं किसी को चाटा मार दूंगी। ये आपको दिख जाएगा कि मैंने कुछ भी स्टार्ट नहीं करा है, जिसने स्टार्ट करा है वो पता चल जाएगा। तो मैंने आगे रह के नहीं मारा, ये मेरा रिएक्शन था। सो यू विल गेट टू नो अबाउट दिस एज वेल। मैं अभी भी यही बोलूंगी कि नो हेट टू एनीवन, बट प्लीज डोंट, झूठ मत बोल यार जाके हर जगह, हर जगह तुम जाके झूठ बोल रही हो। एंड आई एम जस्ट फीलिंग अपसेट अबाउट इट कि भाई मेरी मम्मी के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी आकांक्षा। यू नो शो पे भी मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था और अभी भी मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। यू नो मैंने आज तक कभी किसी से इस चीज के बारे में बात नहीं करी, बट मुझे यहाँ पे आना पड़ा बात करने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि आपके फैन से कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे। आई नो मेरी क्या सिचुएशन थी उस वक्त, एंड आई थिंक नो वन डिजर्व्स दिस कि उसको ये सुनना पड़े कि वो डिजर्व करती है कि उसकी माँ मर गई। यू डोंट इवन नो मेरी क्या सिचुएशन थी, क्या सारी चीजें हैं, अभी मैंने क्या सब कुछ फेस करा है। इस बंदी को मैंने सब कुछ बताया है कि हाउ आई लॉस्ट माई मदर, मेरा उसके बाद कितना ट्रॉमा था, मैं कैसे उस चीज से बाहर आई। मेरे को एम्बुलेंस की आवाज सुन के आज भी कपकपाहट हो जाती है, सारी चीजें। बट फॉर व्हाट? फॉर दिस, इस सिचुएशन के लिए। एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग मी। मैं इससे ज्यादा और कुछ जस्टिफिकेशन नहीं दे सकती। मैं बस ये बोलूंगी कि मैंने हमेशा इस चीज के लिए सपोर्ट किया है कि कभी किसी के पेरेंट्स को कुछ मत बोलो, क्योंकि उन्होंने इस चीज के लिए साइन नहीं किया है। कभी किसी जो तुम लोगों को बुली करते हो, रेप थ्रेट्स भेजते हो, सारी चीजें। अब आप मुझे एक चीज बताओ कि आप जाके ये सब चीजें बोल के आई, और अगर ये सब एपिसोड में नहीं आया, और अगर लोग मुझे रेप थ्रेट्स भेज रहे हैं या ये सारी चीजें कर रहे हैं इस चीज के लिए, या मुझे कल को कुछ हो जाता है, तो क्या आप इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगी? बस मुझे इस चीज का आंसर कर दो।
और मैं यहाँ पे कुछ भी सिंपैथाइज नहीं कर रही हूँ, मुझे सिंपैथी की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं बस इतना बोल रही हूँ कि तुम वो सारी चीजें बोल रही हो जो तुमने करी है, एंड यू आर ट्राइंग टू एक्ट कि तुम विक्टिम हो इसमें, और तुम्हें इस चीज के लिए भी सिंपैथी चाहिए। तुम बोल सकती हो कि किसी की मम्मी के बारे में, किसी के पेरेंट्स के बारे में, और भी चीजें हैं, ये तो मैंने 2 ही चीज बताई है, और भी बहुत कुछ है जो आपको देखने को मिलेगा। बट उसके पहले, जैसे ये हमेशा करती है, हर सिचुएशन में यही करती है, वहां पे मेरे साथ बहुत गलत होगा। अभी इसका एक वो देखा मैंने रील पे कि ना, अभी जो हुआ ना वो तो कुछ भी नहीं है, आगे चल के 50 टाइम्स गलत होगा मेरे साथ, 50 टाइम्स बहुत बुरी सिचुएशन होगी। मतलब पहले ही तुम उसके नैरेटिव सेंड कर दो, राइट? भाई मैंने किसी को नहीं बोला इसके बारे में, पता नहीं कहाँ से झूठी चीजें लेके आई है, मुझे पता नहीं क्या है ये सब सारी चीजें कि ये है वो है। मतलब जस्ट बिकॉज कि तुम्हें पता है तुमने गलती करी है तो किसी और पे थोप दो वो सब चीजें, यही हो रहा है इसका। ये खुद एक्सेप्ट करेगी कि इसने ये सब चीजें बोली और उसको कितनी डांट पड़ी है उस चीज के लिए, वो भी आपको समझ में आएगा, और क्या सारी चीजें हुई है इसके साथ। मैं सच में ये सब चीजें बोलना नहीं चाहती हूँ यार, पर मैं लिटरली बता रही हूँ भाई, मुझे इतना बुरा लग रहा है ना ये सब करके। मैंने 7:30 पे अपना इसका पॉडकास्ट देखा जाके, एंड मैंने कहा चलो ठीक है, कोई कुछ भी बोल रहा है शो के बारे में, मेरे बारे में, ठीक है, लेकिन द टाइम शी सेड झूठी चीजें, एंड द टाइम शी सेड अबाउट माई मदर, आई लॉस्ट इट, आई स्टार्टेड क्राइंग। मैंने हर किसी बंदे को MTV में कांटेक्ट किया है, और मैंने सबको बोला है, मैंने कहा कि भाई जस्ट लुक इनटू दिस मैटर। मेरे को समझ में आता है शो में कुछ सारी चीजें भी आप बोल रहे हो, लेकिन किसी के पेरेंट्स के बारे में आई एम नॉट कंफर्टेबल स्पीकिंग अबाउट इट, बट मुझे बोलना पड़ रहा है आके। मैंने आज तक, आप लोग मुझे इतने महीने से फॉलो कर रहे हो, जितने लोग भी मेरे लाइव में आ रहे हो, इतने महीने से मुझे फॉलो कर रहे हो, कभी भी मैंने शेयर करी मदर से रिलेटेड कोई बात, या इतने सालों से कोई, जो लोग मुझे पुराने फॉलो कर रहे हो वो मुझे बता दो एक बार कि मैंने अपनी मम्मी से रिलेटेड कोई चीज शेयर करी हो आके। थैंक यू आयुष। इवन सारे कंटेस्टेंट्स को ये चीज पता है। अब ये बोलेगी कि सिर्फ मैं और सुजैन थे वहां पे सीरियसली, क्योंकि आप और सुजैन ही हो जिसके साथ सारी चीजें होती है, और आप और सुजैन ही हो जिसको सब कुछ पता है, और किसी को कुछ नहीं पता और सब गलत है। एनीवेज, थैंक यू सो मच गाइस, एंड मैं बस ये बोलूंगी कि एपिसोड आने तो आपको सब समझ में आ जाएगा। What she is doing is, इसको पता है इसने गलती करी है, एंड नाउ ये कुछ भी झूठ बोल रही है, क्योंकि ये सब कुछ भी नहीं आने वाला, ये सब अपने मन से लगा के बता रही है इन सब चीजों में। अब लाइव आके सारी चीजें क्लियर करो, जो मेरा दिमाग खराब हो गया है सब चीजों से, पर ठीक है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, एंड ऑफ कोर्स लास्ट में यही चीज बोलूंगी, आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर सिंपैथी, आई एम जस्ट डूइंग दिस क्योंकि शी इज सेइंग ये सारी चीजें आके। गलत एलिगेशंस मेरी माँ के बारे में बोलना, I will not take it yaar. So thank you so much and bye.